हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो बहुत ही बड़ा एक ऑल्टरनेटिव है, वो है सेट एग्जामिनेशन। तो सेट एग्जामिनेशन को समझते हुए चलेंगे कि आखिरकार ये सेट एग्जामिनेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे एक दुविधा में रहते हैं कि हमने नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से तैयारी की, किसी कारणवश नहीं हो पाया क्लियर, तो क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है? क्या हम जो हमने तैयारी की है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करके, क्या वो वेस्ट है, या सिर्फ और सिर्फ हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही बार बार रिपीट करते रहे? क्या हम किसी और तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो हमारा ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर सकते? तो ये सभी सवाल जो होते हैं आपके, और बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, उनको ये रहता है डर कि अगर सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही है हमारे पास तो उसके बाद क्या, या उसके अलावा क्या। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में हर चीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या होता है ये सेट एग्जामिनेशन और किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, कब कंडक्ट करवाया जाता है और कैसे कंडक्ट होता है, और कैसे ये नेट का एक ऑल्टरनेटिव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ जो भी इस दुविधा में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही एक चीज है, एकमात्र सहारा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके अलावा हम कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो एक डर रहता है एस्पिरेंट्स के माइंड में, उसको हम खत्म करते हुए चलने वाले हैं। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। जो भी एस्पिरेंट कॉमर्स के हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स पेपर में आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ मैं सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ, एंड हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको कवर करते हुए चलते हैं कॉमर्स से। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा पे एजुकेटर हूँ, फॉलो कर सकते हैं। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है कॉमर्स के लिए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शाम को 5 बजे आपके लिए क्लासेस रहती हैं, रेगुलरली आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या किसी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो पीजीटी लेवल पे, तो वो भी, एंड साथ ही साथ सीएसआईआर एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट से पीडीएफ को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। सभी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ से एक्सेस हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं सेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तो ये ऑफरिंग्स आपके लिए है, टेस्ट सीरीज आपके लिए है। और अगर आप नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट अपडेटेड बैच आपके लिए है, जहां पे हम कंप्लीट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए चल रहे हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ। आपको पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 मिल जाते हैं, तो आप कंप्लीट बैच ले सकते हो। एंड अगर आप केवल पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ये कंप्लीट ऑफरिंग्स है जो आपको दी जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स एंड साथ ही साथ वीडियो कोर्स तो आपको कंप्लीट पूरा मिलेगा ही। लाइव एंड रिकॉर्डेड हमारी सेशंस रहते हैं यहाँ पे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छे इंटरेक्टिव वे में आपके लिए क्लासेस को डिजाइन किया जाता है। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक आपको मिल जाता है, केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। नेट एग्जामिनेशन का क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? तो मैं ये बात आपको बता रही थी। तो यस, नेट एग्जामिनेशन का हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है सेट एग्जामिनेशन। ये सेट एग्जामिनेशन है क्या? सेट एग्जामिनेशन क्या है? ये नेट एग्जामिनेशन जैसे कि नेशनल लेवल पे होता है, ऐसे ही सेट एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये भी सेम एलिजिबिलिटी टेस्ट है एज नेट, बट यहाँ पे आप नेट में पूरा नेशन वाइड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिस पर्टिकुलर स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मात्र इतना सा यहाँ पे फर्क है। और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट बेसिक सा जो कंपैरिजन अगर हम करें या डिफरेंस हम फाइंड आउट करें तो ये चीज होती है। अब हमारे इंडिया में देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, और उनमें स्टेट जो एग्जामिनेशन है ये वो कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, बट सेट एग्जामिनेशन अभी भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में करवाया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में सेट एग्जामिनेशन होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। तो यहाँ पे भी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, फिर साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में एंड असम में, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, सेट एग्जामिनेशंस, वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट 15 स्टेट्स जहाँ पे आपके सेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं। अब इसमें एक और चीज यहाँ पे आती है, अब यहाँ ध्यान रखना, गोवा भी हमारे लिए एक स्टेट है, ठीक है, हमारी एक स्टेट है, हमारे लिए नहीं मतलब है एक्चुअल में स्टेट, और महाराष्ट्र एक स्टेट है। तो आपका यहाँ पे जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही पेपर कंडक्ट करवाती है। तो गोवा वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे हैं, वो महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन दे देते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट मैम व्हाट अबाउट दोज जिनकी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता ही नहीं है? जैसे कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो हमारी स्टेट में तो सेट एग्जामिनेशन होता नहीं। अब क्या हमें सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जामिनेशन ही कंडक्ट क्लियर करना पड़ेगा अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बेशक यहाँ पे सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है कि आप दूसरी स्टेट में जहां पे सेट एग्जामिनेशन हो रहा है उस स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्लियर करके उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, तो आपके लिए एक चीज यहाँ पे जो होती है वो क्या आती है कि आप उस स्टेट में एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कंसीडर किए जाओगे। बेशक आप अपनी स्टेट में रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट दूसरी स्टेट में अगर आप जाओगे एग्जामिनेशन देने तो वहां पे आप अनरिजर्व कैटेगरी से कंसीडर किए जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे सिर्फ रह जाता है, बाकी सब क्या है, आप दूसरी स्टेट में जाके भी अपना एग्जाम है जो दे सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। तो यहाँ पे जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, बहुत बच्चों को डाउट रहता है हरियाणा में सेट एग्जामिनेशन होता है क्या? तो हरियाणा में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता, पंजाब में नहीं होता, यूपी में नहीं होता, ईस्ट इंडियन स्टेट्स में असम को छोड़ के और किसी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, झारखंड में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता और बिहार में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं? ऐसा नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। एचपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, बिहार में भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो होगा, बट वहां होता है कि आप नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करिए, यही मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपका सेट एग्जामिनेशन वहां पे कंडक्ट नहीं होता है, तो सेट वहां पे कंसीडर ही नहीं होता, डायरेक्टली आपको नेट क्लियर करना होता है। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। बट इन स्टेट्स वालों को एक फायदा ये हो जाता है कि अगर आप इन स्टेट्स में जाके एग्जामिनेशन दे देते हो तो आप उन पर्टिकुलर स्टेट्स में एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हुई थी, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है या आपने सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है राजस्थान का तो यू आर एलिजिबल। अगर आपने किसी और स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, नेट नहीं किया हुआ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते एक पर्टिकुलर स्टेट में। या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर उसी पर्टिकुलर स्टेट का जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई है उस स्टेट का आपके पास सेट होना चाहिए। तो ये चीज रहती है सेट एग्जामिनेशन में। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैम क्या पैटर्न रहता है, क्या चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो मैं बता देती हूँ, जो फॉर्म फिलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। और पेपर में दो पेपर ही होते हैं मोस्टली, पेपर 1 एंड पेपर 2, जहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर 1 में से, पेपर 2 में से 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर आपका 300 नंबर का बन जाता है और इसमें से आपको अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लेने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40%, मतलब 120 नंबर तो आपके होने ही चाहिए अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो तो आपको कट ऑफ को क्लियर करना होता है एज पर योर कैटेगरीज। और अगर आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी और स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो वहां पे आप यूआर कैटेगरी से कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे रहती है सेट एग्जामिनेशन में। और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे अब सेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अभी से ही तो एचपी है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, कर्नाटका सेट होने वाला है, छत्तीसगढ़ सेट, उत्तराखंड सेट जो है 6 साल के बाद हो रहा है। तो ये जो सेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एंड बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन अभी पास में रिसेंटली हुए भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, गुजरात की अगर बात करें या मध्य प्रदेश को हम लेके चले तो यहाँ पे सेट एग्जामिनेशन अभी हाल ही में हुए हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं हर साल सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं।
कुछ स्टेट्स होती है जहां पे बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है, या फिर हम बोले कि सेट एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। बट 2023 और 2024 जैसा कि आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टीचिंग वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप नेट एग्जामिनेशन किसी कारणवश नहीं क्लियर कर पाए हो तो यू कैन गो फॉर सेट एग्जामिनेशंस। और अगर आप जून के लिए तैयारी करना चाहते हो तो जून के लिए भी आपके लिए तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे बैचेस चल रहे हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे ये फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 110% श्योरिटी के साथ मैं ये चीज बोल सकती हूँ, क्वालिटी कंटेंट आपको जो जेआरएफ अड्डा प्रोवाइड करता है वो शायद ही कहीं आपको मिल पाएगा। और ये फीचर्स के साथ कंप्लीट डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड कोर्सेज आपके लिए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं उसके बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया जाता है, बट यस ये आपको बहुत अच्छे से डीपली हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। फन वे ऑफ टीचिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स से हम पढ़ते हैं, क्विजेस आपको मिल जाती है और कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलता है। और ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इन प्राइसेस पे। एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज है आपके लिए, और वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है 25 को, तो जेआरएफ अड्डा की तरफ से आप सभी के लिए हम लेके आ रहे हैं एक स्पेशल ऑफर जो यूट्यूब एस्पिरेंट साथ ही साथ पेड एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको 25 को एक सरप्राइज है जो देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 मैंने कॉमर्स में स्टार्ट की हुई है और कॉमर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे भी। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कॉमर्स के लिए है, वहां पे मैंने कंप्लीट तैयारी आपको करवाई थी लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट टाइम, तो वहां की बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे समझाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है कि कैसे आपको बिगिन करना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो या जेआरएफ अड्डा की जो टीचर्स है, फैकल्टीज हैं, उनकी गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं विद पेपर 1, और ये डिफरेंट पेपर 2 है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और पेपर 1 तो हमारा है ही, तो पेपर 1 के साथ साथ आप ये सभी पेपर 2 को ले सकते हैं। एंड कॉमर्स वहां पे मैं आपको टीच करती हूँ। तो आई होप ये सेट एग्जामिनेशन के बारे में जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी आपको ये अच्छी लगी होंगी। और मैंने साथ ही साथ आपको बता भी दिया है कि कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे सेट एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, हाल ही में अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्नाटका है, क्लियर। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। तो ये सारे हैं। और अगर मैं बात करूं कि मार्च अप्रैल में किस स्टेट्स में होने वाले हैं, तो मार्च अप्रैल में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में ही हुआ था। फिर राजस्थान में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, केरला में आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना में भी अभी हाल ही में हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर 2024 में ही आपको देखने को मिलेगा, मिड ईयर में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। एंड गुजरात भी अभी हुआ है तो ये भी थोड़ा देरी में आएगा, जेके भी अभी हुआ है तो थोड़ा डिले होगा इसमें भी, ये भी अभी अगस्त में हुआ है तो ये भी थोड़ा डिले होगा, 6 मंथ्स के बाद होने वाले हैं। तो आफ्टर 6 मंथ जो होने वाले हैं सेट एग्जामिनेशन, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी आफ्टर 6 मंथ्स होने वाले हैं। और जो अभी रिसेंटली होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं अंडरलाइन करके। अगर आप देना चाहते हो सेट एग्जामिनेशन तो आप तैयारी कर सकते हो। और जेआरएफ अड्डा के की तरफ से आपके लिए सेट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी है, तो आप सेट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। एंड अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि 6 महीने का भी समय है, तो नेट के साथ साथ सेट की भी तैयारी हो जाएगी, तो एक ही कोर्स में आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं सेट को लेके वो क्लियर हो गए होंगे, और किस स्टेट में सेट होता है और किस स्टेट में सेट नहीं होता है ये चीज भी आपको समझ लेनी है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।